चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? काइंडली मुझे कंफर्म चैट में मैसेज करके बता दें ताकि फिर हम लोग स्टार्ट करें। ओके ओके अच्छा जी, क्लास शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आप लोग को स्क्रीन पे टॉपिक कुछ नज़र आ रहे होंगे, वो हैं एटीपी के टॉपिक्स। ठीक है, ये मेरे पास एक टॉपिकल बुकलेट है एटीपी की, जो कि मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर भी कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के पास हार्ड कॉपी में भी है, जो कि आप लोगों ने इसमें से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, बस यही टॉपिक आते हैं एटीपी में, आपने यही प्रिपेयर करके जाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरी बुक प्रिपेयर नहीं करनी होती। वन थिंग, काइनेमेटिक्स से हर साल सवाल आता है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स से मिक्स सवाल मेरे बच्चे आता है, और ये वाला सवाल आता है आपके पास बेस्ट फिट ग्राफ की प्रेजेंस में और फोर्सेस की प्रेजेंस में, और मास वेट एंड डेंसिटी के साथ भी इसका कभी कभी मैचअप होता है। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन से भी सवाल ऑलमोस्ट आता है। ठीक है, अच्छा ये वाले दो जो टॉपिक्स हैं, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक टेम्परेचर, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनमें से 5th या 6th क्वेश्चन नंबर बनता है। ठीक है, चांस कम होता है, मार्क्स पूरा करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन हर सवाल हर साल जो रिपीटेड आता है सवाल, वो लाजमी आ रहा होता है मेरे पास। और वो कहाँ कहाँ से आता है? नंबर 1 लाइट एंड लेंसेज से तो लाजमी आता, लाजमी लाइट एंड लेंसेज का एक क्वेश्चन होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लाजमी क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, काइनेमेटिक्स से लाजमी आपके पास क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये 3-4 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनमें से लाजमी आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, बाकी टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 मार्क 2 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स, जस्ट मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए आता है। ठीक है, साउंड एंड सीआरओ में से बहुत लो चांस होता है क्वेश्चन आने का, वेरी लो चांस। ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा चांस नहीं है इस वाले पेपर में से आने का, क्योंकि इतना इसका वेटेज भी नहीं है और इसलिए इसमें से इतना आता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक मेरी बात आप सबको आई थिंक सो समझ आ गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने पेपर पे। ठीक है, जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है मेरे बच्चे, ये तो टॉपिकल है जो कि प्रैक्टिस के लिए है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं आपको एक ईयरली पेपर सॉल्व करवा देता हूं, ताकि देखो उस ईयरली पेपर का हमें फ़ायदा ये होगा कि उसी ईयरली पेपर में सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमारे पास कवर अप हो जाएंगे। लाइक लाइट एंड लेंसेज से भी सवाल आ जाएगा, टेम्परेचर का भी टच आ जाएगा, काइनेमेटिक्स का भी आ जाएगा। सो मैंने आप लोगों के लिए फिर ये वाला पेपर सेलेक्ट किया है, लेटेस्ट पेपर है और आप लोगों का वेरिएंट है 4-2, और हम लोग ये आज पेपर को सॉल्व करने जाएंगे। एक मिनट, ठीक है, 4-2 वेरिएंट को भी हम लोग सॉल्व करने जाएंगे मेरे बच्चे। मई जून 2023 का पेपर है, 1 आवर का इसका टाइम होता है और आपको इसमें से सब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता। जी जी बिलाल, मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, और जो मेरा जो न्यू ग्रुप है मैं इसमें आपको ऐड भी कर लूँगा। ठीक है, चलें जी क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू सिलेबस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ खुद, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ताकि पता चल जाए कि सवाल को अटैम्प्ट कैसे करना है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? आज a student measure the capacity of a drink, ठीक है ना, drinks cup by the 3 different methods. The capacity of a cup is the maximum volume of liquid that it can hold. ठीक है, maximum volume of liquid that it can hold. Method number 1 है हमारे पास, the student measure the height of the cup, the diameter of the top of the cup, ये देखो जहाँ पे D लिखा है। Number 3 the diameter D of the bottom of the cup। ठीक है, ऑन फिगर 6.1 जैसे कि ये आपको शो किया हुआ है। एग्जामिनर क्या कह रहा है? मेजर द हाइट h, द डायमीटर d एंड द डायमीटर स्मॉल d ऑफ द कप इन द डायग्राम। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मेजर करना है, कुछ भी नहीं करना। अब आप क्या करोगे? स्केल का 0 यहाँ पर रखो,
यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर कर लो, ये कितनी लेंथ आ रही है। अगर किसी के पास हार्ड कॉपी में है तो वो मेजर करके मुझे बता सकता है। फिर आप h को मेजर कर लो, स्केल का 0 यहाँ रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आप एग्जैक्ट देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, अपनी आई को रीडिंग से परपेंडिकुलर रखना है। आई रिपीट, योर आई शुड बी प्लेस परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द रीडिंग, ताकि पैरेलैक्स एरर ना आए, ठीक है ना। अगर पैरेलैक्स एरर आ जाएगा तो फिर आपकी रीडिंग्स में गलत हो जाएंगे। सो टू अवॉइड फ्रॉम पैरेलैक्स एरर, to must place your eye directly perpendicular towards the reading. Okay? तो किसी को अगर आंसर्स पता है तो मुझे बता सकता है। h को जब मेजर करेंगे हाइट को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, द हाइट इज, हाइट आपके पास मेरे बच्चे निकलेगी 8.3। देखो ऐसा यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस वैल्यू लिखें। अब d है, d से अब आप क्या करोगे, अपनी आई को डायरेक्टली 0 को यहाँ पर रख के यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस कर देना, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी भी रीडिंग आ जाएगी, विच इज़ कैपिटल D, विच इज़ योर द 6.9। एंड द लास्ट वन, अब आप 0 को यहाँ पर प्लेस करेंगे, प्लेस करके यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीडिंग नोट कर लेंगे, एंड योर द फाइनल वैल्यू इज़ 4.6 विच इज़ योर द सेंटीमीटर्स। जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ओके ओके, वेरी गुड, कीप इट अप, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इस तरह से रिएक्ट करके बता दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हुई और आप लोगों को क्लियर हो गया। वेरी गुड बेटा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। सबसे ना बेस्ट और इजी होता है ईटीपी। मार्क्स गेनिंग है, प्लीज़ मार्क्स गेनिंग है, इसको कर लें। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इसका एवरेज लेना है। कैपिटल डी की वैल्यू आ गई, स्मॉल डी आ गया, डिवाइड बाई 2 करवा के डी ए निकालें। अब कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें ताकि जल्दी जल्दी आप लोग आंसर्स निकाल सकें। शाबाश मेरे बच्चे, बताएं मुझे डी ए कितना निकला। मैंने आप लोगों के चैट ओपन की हुई है। वेरी गुड बेटा उबैद खान, जल्दी से मुझे बताएं डी ए क्या निकलेगा। ओके, वेरी गुड फरियाल, वेरी गुड अंबर, वेरी गुड उबैद। द आंसर इज 5.75। आपने क्या किया, आपने कैपिटल डी की वैल्यू 6.9 को पुट किया, प्लस स्मॉल डी की वैल्यू 4.6 को पुट किया और डिवाइड बाय 2 करवा दिया, सिंपल, ठीक है। नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर सेज एज कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द कैपेसिटी V1 ऑफ द कप यूजिंग द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुने, पाई का ऑप्शन कैलकुलेटर में है, ठीक है। आप डायरेक्ट पाई की या तो वैल्यू पुट कर दो 3.142, या तो आप सिंबल भी पुट कर सकते हो, ठीक है। डी ए कितना था, ये रहा 5.75, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। अब एच कहाँ से आया था, ये वाला जो आपने शुरू में कैलकुलेट किया था, ये देखें, दिस योर एच विच इज़ 8.3, ठीक है। अब आप क्या करोगे मेरे बच्चे, एच की जगह पर आप 8.3 को पुट कर देंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 4। एग्जामिनर ने क्योंकि फॉर्मूला में 4 दिया हुआ है, डिवाइड करवाएं, V1 कैलकुलेट करें, क्या आंसर निकला। Okay, very good, very good, very good. Your answer is 215.6. Very good. 215 point क्या बता रहे हैं आप लोग, 5 विच इज़ इक्वलेंट टू 216 आप लिख सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि फिक्स वैल्यू में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा।
एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी तक आप लोगों ने कर लिया। ये था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड है, ठीक है ना। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड एग्जामिनर क्या बोल रहा है हमें। सेकंड मेथड में द स्टूडेंट यूज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड अ मीटर रूल टू डिटरमाइन द एवरेज सर्कमफेरेंसी ऑफ द कप। ठीक है, उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और एक मीटर रूल लिया जिससे सर्कमफेरेंस निकाल रहा है कप का। द स्टूडेंट wrap some of the string 5 times around the cup, number 1, and number 2 measure the length L of string used। ठीक है, लेंथ L को वो यूज़ कर रहा है। कैलकुलेट द एवरेज सर्कमफेरेंसी ऑफ द कप। अब आपने क्या निकालना है, एवरेज सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करना है जी। कैसे निकालेंगे एवरेज सर्कमफेरेंस? अच्छा, और किसी को पता है? शाबाश, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, आप लोग भी इसको कैलकुलेट करें। ओके, अच्छा जी, 17.58। अच्छा, डिवाइड बाय 5। ओके ओके, नो, हमारे पास जो एवरेज सर्कमफेरेंस देखो, लेंथ कितनी दी हुई है 18.7 टाइम, और उसने कितने दफ़ा टाइम्स मेजर किए, रैप कितनी दफ़ा किया है इसको, 5 टाइम्स। एवरेज सर्कमफेरेंस अब आपको निकालना है। ओके, और किसी को इसका आंसर पता है? शाबाश। ओके ओके ओके, फरियाल कहती हैं 17.58, अब्दुल्ला का भी यही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही दिया 17.6। लेकिन 17.6 आप लोगों ने किस लॉजिक से निकाला? 17.6 नहीं है, इसका जो सर्कमफेरेंस जो फाइनली निकलेगा 17.58 B1। एक्सीलेंट एंड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, कीप इट अप। आप सबके आंसर्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमारे पास कितनी थी टोटल लेंथ थी 87.5, सॉरी 9। उसने कितनी दफ़ा रैप किया था, 5 टाइम्स, सो डिवाइड बाय 5 सो दैट योर आंसर बिकम 17.58 सेंटीमीटर। एक्सीलेंट बेटा, ऑल ऑफ यू, एक्सीलेंट, कीप इट अप। नाउ यूज़ दिस वैल्यू ऑफ एच की जो वैल्यू आपने ए के 1 में जो निकाली थी, कौन सा वाला, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में अभी आपने एच निकाला था, यहाँ पे ये देखें, दिस इज योर एच। अब आपने इसको मेरे बच्चे यूज़ करना है, और इसको यूज़ करते हुए एंड सी B2, सी का B1, सी B1, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू थे। To calculate the value for the capacity V2 of the cup using this equation। शाबाश, हरी अब पुट करें वैल्यूज़।
एच आपको पता है 8.3 निकला था, 17.58 स्क्वायर, एच इज़ योर 8.3 डिवाइड बाय 4 पाई। यस, V2 क्या निकला? शाबाश, हरी अब जल्दी से मुझे बताइएगा क्या आंसर निकला। V2 204.1। वेरी गुड बेटा मरियम, वेरी गुड एहतशाम, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट अंबर, एक्सीलेंट अब्दुल्ला। जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। मेरे बच्चे, जब तक आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करोगे आप लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा क्लास लेने का, मैं भी बता रहा हूँ। प्लीज़ कैलकुलेटर अपने पास रखें, जो मैं चीज़ पूछता जा रहा हूँ वो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते जाएं मेरे साथ साथ। बिलीव मी, मेरे हाथ में भी कैलकुलेटर है, मैं सिर्फ आप लोगों पे रिलाई नहीं कर रहा, मैं बल्कि ख़ुद भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि मैंने मोबाइल में खोला हुआ है, साइंटिफिक मैंने डाउनलोड किया हुआ है और मैंने अपने पास ओपन किया हुआ है वो। चलें जी, समझ थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर निकालना है। दे हैव fills a major cylinder with the water up to the 220 centimeter cube mark. Pure water from the measuring cylinder into the cup until the cup is full. Record the new reading R on the measuring cylinder. Okay, new reading of R which is measuring on the cylinder. Yes, क्या आ रही है न्यू रीडिंग? जल्दी से मुझे बताएं। साफ नज़र आ रहा है, जल्दी जल्दी बताएं। 32, एक्सीलेंट एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू, 32 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर नेक्स्ट, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर V3 इन द कप, शो योर वर्किंग। एग्जामिनर कह रहा है वर्किंग भी शो करनी है, जल्दी से मुझे बताएं न्यू वॉल्यूम क्या आएगा। शाबाश, ये देखें अभी आप लोगों ने एक वॉल्यूम निकाला था, एक वॉल्यूम यहाँ पर निकाला था, ये रहा V2 विच इज़ 204। ओके, V1 कितना निकाला था अभी आपने? 216 और 220 राउंड ऑफ अगर हम इसको करें। अच्छा, आपके पास ना ये वाला मार्किंग स्कीम में राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, ठीक है, विच इज़ इक्वलेंट टू 220। अगर आप ये भी लिखते हो रेंज में आ रहा है ये तो भी सही है, और 220 लिखते हो तो भी सही है, ताकि एक राउंड फिगर आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो V1 था 220, V2 अभी हमने निकाला है 204, ठीक है, और इसमें ये कितना वैल्यू थी? 32 R था सेंटीमीटर क्यूब, ये न्यू था ना। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कप, उस कप में कितना वॉल्यूम। अब आप हम क्या करेंगे, वो जो अपने पीछे 220 निकाला था V1 से माइनस करवा देंगे इस 32 को, क्योंकि ये V3 था, तो हमारे पास टोटल क्या वैल्यू आ जाएगी? 188 सेंटीमीटर क्यूब। सो योर न्यू वॉल्यूम इज़ 188, मतलब इससे टोटल को माइनस करवा देंगे, तो टोटल हमारे पास कितना था? 220 था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर न्यू वॉल्यूम और द टोटल वॉल्यूम इज़ 220 विच इज़ V1। V1 इज़ बेसिकली योर टोटल। इस V1 के अंदर से हमारे पास बाकी वैल्यूज़ निकली थी, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? B का 1 दिखा दें, 188। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। B का 1 कौन सा वाला बेटा? B का 1 कौन सा वाला? ये 17.58 ये बोल रहे हो बेटा आप? बिलाल इम्तियाज़ ये बोल रहे हो बेटा? ओके, देख लिया, आगे चलें। अब्दुल राफे, इज़ इट क्लियर? आयशा तारिक, अब्दुल्ला, माहम, अमरीन, अयाज, बिलाल, ईशल, उस्मान, फ़ातिमा मुख्तियार, हबन, जनक, मरियम, दो मरियम मेरी स्टूडेंट्स हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद उमर, राबेल, सैयदा फ़ातिमा,
सैयदा मुकर्रब फ़ातिमा, उबैद ख़ान, उम्मे हानी, रूज फ़ातिमा, जिन के मैं नाम नहीं ले सका, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं सबसे पूछ रहा हूँ, इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ओके बेटा, गुड। मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ, यस, गुड मेरे बच्चे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, द लास्ट पार्ट डी, ठीक है, फिर हमारा 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूरा हो जाने जा रहा है, ठीक है ना। देखिएगा गौर से। All three methods of determining the capacity of determining the capacity of the drink cup give value which are approximate. State one reason why the volume calculate in method 2 and one reason why the volume calculate in method 3 are not accurate. ठीक है, आपको ये रीजंस बताने हैं कि ये मेथड एक्यूरेट नहीं है। तो ये क्यों नहीं है मेथड एक्यूरेट? एनीवन, कोई से एक चीज़ बतानी है, गिव वन रीज़न, एग्जामिनर बोल रहा, ठीक है ना। हो सकता है कि मेथड 2 में अभी हमने पढ़ा था ना कि 5 टाइम्स उसने क्या की थी, स्टेयरिंग की थी, तो वो स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा थिक हो गई हो। इज़ इट पॉसिबल? ठीक है ना, ड्यू टू थिकनेस ऑफ द स्टेयरिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब आप क्या लिख लोगे, दिस मेथड इज़ नॉट एक्यूरेट बिकॉज मे बी इट बिकम अ वेरी थिक स्टेयरिंग। पॉइंट नंबर 1 आप लिख लोगे। Steerings has thickness। एक और लिख लो कि वो जो एक्सटर्नल डायमीटर है आपके पास, वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजर नहीं हुआ, उसमें कुछ भी एरर आ सकता है। और एक और ये स्टीयरिंग के लिख लो, स्टीयरिंग आर नॉट करेक्टली पोजीशन। नंबर 3 मेथड हमारे पास क्या था? 3 मेथड क्यों गलत था? वो इस वजह से वो जो वाटर था वो स्पॉइल्ड हो रहा था ऑन ट्रांसफ़र, ठीक है ना, फैल रहा था, स्पॉइल्ड हो रहा था, विच इज़ नॉट द गुड वन, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। या आप ये लिख दो, कप ओवरफिल्ड, कप ओवरफिल्ड हो गया। नंबर नेक्स्ट आप और ये लिख सकते हो, रीडिंग नॉट टेकिंग परपेंडिकुलर टू द स्केल। ये जो आप जो रीडिंग ले रहे हो वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं आ रही स्केल में, ठीक है ना। रीडिंग्स आर नॉट perpendicularly टू स्केल। ओके, ये इनकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, पैरेलक्स एरर आ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एरर्स मतलब पॉसिबल हैं, इनकी वजह से ये हो सकता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला भी कहाँ से आ गया था, काइनामेटिक्स से, मेजरमेंट से आ गया था, ठीक है ना। काइनामेटिक्स बोल दो, डायनामिक्स बोल दो, उनमें से सवाल आ गया। अब नंबर नेक्स्ट देखो कब किससे आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। प्लीज़ कैलकुलेटर अपने पास रखें, अपने हाथों में रखें, ताकि मैं जो चीज़ पूछूं आप लोग मुझे जल्दी से आंसर कर सकें। शो पेज नंबर 4। विच वन बेटा? दिस वन? क्या हुआ बिलाल?
कौन सा वाला पॉइंट इसमें नहीं समझ आया? डन। ओके ओके, कंपेयर कर लें जल्दी से। ओके गुड। Number next, a student must gauge the effective resistance of the different combination of the resistor and lamps in the circuit. ठीक है, different lamps और resistors लगे हुए हैं. The student set up the circuit shown in figure 2.1. This is your figure 2.1. The student क्लोज द स्विच, उसने स्विच को क्लोज कर दिया. मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस V1, ये देखो उसने मेजर किया इधर V1, एंड देन अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द I1 इन द सर्किट. ओपन द स्विच and then he opened the switch. The reading on the voltmeter and an ammeter are shown in figure 2.2 and the 2.3. 2.2 और 2.3 पे रीडिंग्स आ गए. एग्जामिनर पूछा रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस V1 and the current I1 show in the figure 2.2 and 2.3. मैं जूम कर रहा हूँ, मुझे आंसर अभी आप लोग बताएंगे. सबसे पहले मुझे वोल्ट मीटर का आंसर बताएं, क्या निकल रहा. वोल्ट मीटर की रीडिंग बताएं जल्दी से, क्या निकली है रीडिंग? 2.9. अब्दुल्ला ने फ़ौरन आंसर दिया, उबैद ने दिया, एम्बर ने दिया. ये लोग कहते हैं कि सर 2.9 वोल्ट इसका आंसर निकल रहा है. तो चलें हम यहाँ आंसर लिख देते हैं 2.9 वोल्ट. अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, 2.9 वोल्ट लिखा हुआ था, कोई इशू नहीं है. अब आ जाएं एम मीटर पे, जल्दी से मुझे बता दें एम मीटर पे क्या आंसर निकल रहा है. क्या निकल रहा है बेटा एम मीटर पे? जल्दी से मुझे वैल्यू बताएं. शाबाश शाबाश शाबाश, हरी आप. 0.46 एम्पेयर. ओके 0. यहाँ पे हम लिख देते हैं अब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें. V1 और I1 की वैल्यूज़ को पुट करें जल्दी से. V1 की क्या वैल्यू थी? 2.946. तो R1 निकालें जल्दी से. कितना निकला R1? डिवाइड करवा दें. 6.30 ohms. Ohms is the SI unit. ठीक है. Number next, suggest why the switch is open after the reading of the potential difference and current have not taken. Yes, कोई सा एक रीज़न बता दें क्यों हमने रीडिंग लेने के बाद स्विच को ओपन कर दिया, ताकि स्टिल करंट नहीं पास हो रहा. जल्दी से बताएं. So that the circuit is closed. अरे वो बात तो सही है, एग्जामिनर यही पूछ रहा है कि आपने सर्किट को क्लोज क्यों कर दिया, लाइक ओपन क्यों कर दिया स्विच, ऐसी क्या वजह हो गई. So the lamp is lit so that the circuit cannot heats up. Excellent. So the circuit cannot heats up. ठीक है ना. और उसकी रेजिस्टेंस अलाउ रेजिस्टर्स टू कंट्रोल डाउन. आप क्या लिखोगे इसका आंसर? to prevent the circuit from overheating. ठीक है, ओवर हीटिंग से बचने के लिए और सर्किट जल ना जाए, ठीक है, ब्लोज अप होने से बचने के लिए हम इसको करेंगे. और टू सेव पावर को सेव करने के लिए भी हम ये मेथड यूज़ करते होते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मरियम, एक्सीलेंट, योर आंसर इज ऑल्सो गुड.
Bilal, your answer is good. Janak, excellent, so that the reading wouldn't change. No, अंशरा बेटा इसका आंसर ये होगा कि आपका सर्किट मतलब ओवर हीटिंग से बच जाएगा एंड देन यू कैन ईजिली यूज इट अगेन एंड अगेन. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट. कंटिन्यू चल रहा है, इसका बी पार्ट है. द स्टूडेंट रीअरेंज द सर्किट सो दैट द रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 2.4. ठीक है, क्लोज द स्विच, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड द I2, ओपन द स्विच अगेन. V2 की वैल्यू अब दे दी, I2 की दे दी, वैल्यूज को पुट करें, आंसर निकालें जल्दी से. R2 क्या निकलेगा? R2 क्या निकलेगा? शाबाश. चैट में आंसर्स चलते रहने चाहिए, आंसर्स नहीं रुकने चाहिए. कैलकुलेटर बिल्कुल पानी की तरह यूज़ करें. R2 क्या निकला? 3.18. वेरी गुड. 3.18 विच इज़ इक्वलेंट टू 3.2. राउंड फिगर कर दो. आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना होता है आपको. ठीक है, अब R2 क्या निकल जाएगा? 6.4 ओम्स. ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करवा दें. रिकरिंग, यस, 6.36, 6.4 हो जाएगा इक्वलेंट टू. यस, वेरी गुड. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट. इफ द रेजिस्टर आर आइडेंटिकल, थ्योरी सजेस्ट दैट R1 इज इक्वल टू 2R2. ठीक है, थ्योरी ये हमें सजेस्ट कर रही है. अब एग्जामिनर हमें क्या चीज़ कह रहा है? टू क्वांटिटीज आर कंसीडर टू बी इक्वल. ठीक है ना, वो कैसे हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल. सपोर्ट योर आंसर विद अ कैलकुलेशन. ठीक है, कैलकुलेशन से इसको सपोर्ट करना है आंसर को. जी मेरे बच्चे, जी कौन इसका मुझे आंसर करेगा? Two quantities can be considered to be equal within the limit of experimental accuracy if their values are within 10% of each other. ठीक है ना, 10% of each other हैं, less than and equal to हो सकती वैल्यूज थोड़ी सी. ठीक है ना. State whether the result indicate that the resistors are identical. Support your answer with a calculation. ठीक है, सपोर्ट करना है अपने आंसर को अपने कैलकुलेशंस के साथ. यहाँ पे थोड़ी सी जगह कैलकुलेशन है और फिर आपने इसकी स्टेटमेंट बतानी. शाबाश. ओके उस्मान, एग्जामिनर सवाल में ये कह रहे हैं कि इफ़ the resistors are identical, theory suggests that R1 is equal to R2. Identical means कि उनकी values कैसी हैं? सेम है. Two quantities can be considered to be equal within the limit of experimental accuracy if their values are within the 10% of each other. State whether द रिज़ल्ट इंडिकेट द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल. कि जो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आइडेंटिकल रजिस्टर्स के इक्वल है, उनकी वैल्यूज़ के इक्वल है या नहीं है. सपोर्ट योर स्टेटमेंट विद इन अ कैलकुलेशन. सपोर्ट करना है अपने आंसर को अपने कैलकुलेशंस के साथ. लाइक अब मेरे पास क्या है? R1 का मेरे पास आंसर क्या निकल रहा था? ऊपर ये देखें ना, अभी आपने R1 ऊपर कैलकुलेट किया था 6.30. ठीक है, ये रहा R1 6.30. तब आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन R1 इज इक्वल टू 2R2. 6.30 इज इक्वल टू 2R2 की क्या वैल्यू निकल रही थी?
ये रही 2R2 इज इक्वल टू 6.4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकल रही थी, 6 इज इक्वल टू 6.4 ओम्स, ये दोनों ओम्स में की मेरी वैल्यू निकल रही थी। अब आप इसके स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, the resistors have the same values so that the results are मैचेबल, ठीक है, कि रिजल्ट्स क्या है, मैचेबल हैं, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, सेम है। यस, 10% वाली बात का ये मतलब है कि 0.3, अब जैसे कि अब हमारे पास इसकी क्या वैल्यू थी, 0.630 माइनस 0.40, इसको अब यूँ लिखो 0.40 माइनस 0.30, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.10, विच इज़ इक्वलेंट टू 10%। मतलब 10% का फ़र्क हो सकता है, 10% वैल्यू ऊपर नीचे आ सकती हैं, एग्जैक्टली 100% इक्वल नहीं आ सकती, क्योंकि जब करंट जब फ्लो होता है कुछ रजिस्टर कम ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा ओवर हीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रिजल्ट आपके पास वेरिएशन आता है रिजल्ट में, तो इस वजह से एग्जामिनर ने इसको 10% बोला। वेलकम बेटा, वेलकम जी मेरे बच्चे। कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ यही दिखाना है 1 मार्क का। ये देखें एग्जामिनर ने तभी आपको ये दे दिए, क्वेश्चन दे दिए। एग्जामिनर ने बोला है थ्योरी सजेस्ट दैट, ओके, और किसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर आप लोग सारी कैलकुलेशन करके आ चुका। क्लियर, थैंक यू उम्मे आनी। Yes, done all of you. Is it clear? Abdullah, is it clear? Usman? Okay बेटा, now move on the next part. अब ये वाली बात गौर से सुनना। अब आपने सजेस्ट करना ऑब्जर्वेशन को। सजेस्ट जब आ जाता है ना, तो वहाँ पर आपने अपना आंसर लिखना है, मतलब पूरे सर्किट को देखते हुए। द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन A and B, but replace the resistors with the lamp। अब मेरी बात गौर से सुनो, ये सिनेरियो है। उसने क्या किया, रजिस्टर को किससे रिप्लेस कर दिया, लैम्प से। ही ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स, क्या क्या उसके पास रिजल्ट आए, गौर से देखना। पहला रिजल्ट भाई देखिएगा गौर से, द इफेक्टिव रजिस्टर्स R3 ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लैम्प कंटेन एज इन फिगर 2.1 इज 5.2 ohms। जो 2.1 में आ रहा था ना रेजिस्टर्स, उसकी वैल्यू अब कितनी आने लगी, 5.2। जो R4 था कॉम्बिनेशन ऑफ द लैम्प कनेक्टेड इन फिगर 2.4, इन इट्स वैल्यू बिकम 3.4, और उसकी वैल्यू अब कितनी आने लगी, 3.4 आने लगी। द टीचर एक्सप्लेन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प फिलामेंट चेंजेस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट एंड देयरफॉर R3 इज नॉट इक्वल टू R2। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या कह दिया, R3 इक्वल नहीं है 2R4 के। सजेस्ट वन ऑब्जर्वेशन दैट द स्टूडेंट मेक वाइल ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट दैट सपोर्ट द टीचर्स एक्सप्लेनेशन, कि ऐसी क्या चीज़ उसने मतलब कि सजेस्ट की जो कि टीचर की एक्सप्लेनेशन को फुलफिल कर रहा है। जी, क्या ऐसी बात होगी? अच्छा, अब्दुल्ला कहते हैं कि सर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, क्योंकि लैंप है ना। वेरी गुड बेटा अब्दुल्ला, नंबर 1 फैक्टर तो ये हो गया। और आंसर करो, द बल्ब ग्लोज लेस और मोर। ओके, ठीक है। ब्राइटनेस और चेंज, द लैम्प चेंजेस, ठीक है, क्लोज करते रहेंगे, रेजिस्टर डोंट। ओके उबैद, ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चे। जो मैंने 2-4 आंसर सुने बिल्कुल सही है। द फिलामेंट लैम्प
ग्लोज, ठीक है, लैंप उसने लगा दिया ना, कौन सा वाला लैंप लगा दिया, फिलामेंट, एग्जामिनर कह रहे हैं लैंप इज फिलामेंट, फिलामेंट लैंप, filament lamp glows and it produces heat as well. That's it. दो पॉइंट एक तरह से आपने इसमें लिखे, एक फिलामेंट लैम्प ग्लोज भी लिख दिया और एक आपने क्या लिख दिया कि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम हीट एज वेल। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई सबको, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड उबैद, वेरी गुड। जनक, जनक क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ब्राइटनिंग लिस्ट, ओके। जब सजेस्ट आ जाए तो सजेस्ट में आप मल्टीपल आंसर रिलेवेंट टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं और लिखना है, ठीक है ना। अब नंबर नेक्स्ट पर आ जाएं जल्दी से, ई पार्ट। ई पार्ट में एग्जामिनर क्या कह रहा है, द स्टूडेंट एक्सटेंड द इन्वेस्टिगेशन यूजिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री लैम्प्स टू बी टू कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी यूज इन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी में टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज हो रहे हैं। कंप्लीट द सर्किट डायग्राम इन फिगर 2.5, ज़बरदस्त, डायग्राम को कंप्लीट करना है बाप ने, ठीक है। टू शो अ थर्ड वे ऑफ कनेक्टिंग थ्री लैम्प्स बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, थर्ड लैम्प को आपने कनेक्ट करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। जी बेटा, अब आप क्या करेंगे, complete the circuit diagram in figure 2.5 to show that a third way of connecting three lamps between x and y. थ्री लैम्प्स, शाबाश। कैसे कनेक्ट करेंगे, वो जो रेजिस्टर्स थे ना ऊपर वाली डायग्राम में, ये देखो इस सवाल को मैं समझा देता हूँ। ये रे रेजिस्टर्स, ए तीन ये रे और तीन ये रे रेजिस्टर, ठीक है। इन सबको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन, एक्स एंड वाई में आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप लगाना है। कैसे लगाऊंगा मैं लैंप, जल्दी से मुझे बता दें। थ्री लैम्प्स इन सीरीज़ अगर हम लगा दें तो डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, करंट सेम आ जाएगा, एक दो, एक दो तीन, ठीक है, क्योंकि एक ही वोल्ट मीटर है ना। आपने इसकी भी लॉजिक लगाओ, ये ए क्यों करके वोल्ट मीटर क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे सर्किट में, ताकि आपको टोटल वोल्टेज पता चल जाए, टोटल वोल्टेज पता चल रहा है। अगर ये अलग अलग लगा होता तो इट्स मीन के अलग अलग वोल्टेज निकालना था, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें जल्दी से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, बेटा वायर में अगर आप नहीं प्लेस कर सकते ना, अगर आप वायर में प्लेस करोगे तो फिर वोल्टेजेस पर कैसे निकालोगे? वोल्ट मीटर तो हमेशा पैरेलल में लगता है, इस वजह से हमने उसको वायर के अंदर प्लेस नहीं किया, ठीक है। Sir, will you prepare the individual topics for the ETP for topically? Yes, yes, वालेकुम सलाम। Yes, yes मेरे बच्चे, yes मेरे बच्चे, I will and I will give you some questions and assignments for your ATP preparations. Okay, don't worry. The next question is based on very important
Believe me, this question is 50% repeated from the course 0625. I will show you. Just a minute, wait. Just a minute, wait. I am going to show you. See, this is your paper 062561 and the paper is your October November 2023. यहाँ का ये पेपर है और ये देखें, ये भी मैंने आज अपने IGCSE वाले स्टूडेंट्स को करवाया था दोपहर में। ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। ये देखें ऑलमोस्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। आप लोग के कोर्स कोड का देखें, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है वर्डिंग्स का। ऑलमोस्ट बाकी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है। तो इसीलिए एग्जामिनर IGCSE से पूछे या एग्जामिनर GCE से पूछे, कहीं से भी पूछ सकता है। तो मेरे बच्चे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ही बस GCE के सारे करके जाओ, कुछ IGCSE के भी करो। मैं IGCSE की अलग क्लासेस रखने वाला हूँ, GCE की अलग क्लासेस रखने वाला हूँ। तो जब भी क्लास हो, आप फ्री हो, आप ज्वाइन करना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को वहाँ की लैंग्वेज भी पता चलती रहे। ठीक है, अब ये देखो, ये भी 2023 में आया हुआ है और जो आप समर कर रहे हो समर 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें गौर से समझ लें। क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं, इससे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिपीटेड ना हो। इस मेरी बात को लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इस वाले पार्ट में किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हैं? क्योंकि अभी हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं, इनको देख लें। और ये वाली क्लास मैं अपनी थोड़ी सी एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोग ये क्लास 5:30 तक लूँगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइट एंड लेंसेज का एक क्वेश्चन मैं एक और करवा दूँ। तो 1 मिनट के बाद मैं क्लास को पॉज करूँगा, आप लोग फिर मुझे वापस से रीजॉइन करेंगे, क्योंकि 1 आवर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलें बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हैं। एच मेजर, अब आपने एच कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? शाबाश। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने अपने स्केल को वर्टिकल प्लेस करना है। कैसे प्लेस करना है? वर्टिकल प्लेस करना है। स्केल का 0 यहाँ पर रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या चीज़ मेजर कर ली? हाइट को मेजर कर लिया। जैसे जब आपने जब हाइट मेजर कर लिया, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? जल्दी से मुझे बताएं, क्या आंसर आया? शाबाश, 2.6, मतलब प्लस माइनस हो सकता है। वेरी गुड। The student switch on the lamp and places the lens or distance u is equal to 20 cm from the triangular object. Adjust the position of the screen until a sharp focus image of the triangular object is formed on the screen. ठीक है, शार्प एक इमेज फॉर्म हो रही है ट्रायंगुलर। ओके, मुझे जल्दी से वापस रीज्वाइन करें, यहीं से हम लोग फिर क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शाबाश, हरी अप। जीरो 0.38 के बाद 0.08, एक मिनट 0.13 के बाद क्या निकला? 0.26 नहीं निकलता जी? ओके, 0.26 है और 30 और इसके डिवाइड करवाओ, क्या आंसर निकला? अब निकलेगा 0.38 और फिर क्या निकलेगा? यस, वेट, 0.63 हो जाएगा बेटा, ये जो 0.625 जो कह रहे हो आप, एंड द लास्ट वन इज 0.91। वेरी गुड। कंप्लीट द हेडर्स बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट यूनिट्स। हाँ जी, ऐसा यूनिट क्या आएंगे ऊपर? वैसा यूनिट मुझे बताएं जल्दी से।
सेंटीमीटर, वेरी गुड, सेंटीमीटर एंड देन सेंटीमीटर, क्योंकि जो वो था वो वही है, 1/सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा ये फिर, एक का सेंटीमीटर है, एक का सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। वन ओवर सेंटीमीटर को मेरे बच्चे सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखते हैं ना, इस वाले को आप अगर यूं लिखोगे 1/सेंटीमीटर, देखो इस वाली जगह में अपॉन की फॉर्म तो दी हुई नहीं है, इसलिए आप इज इक्वलेंट टू सेंटीमीटर इनवर्स लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। बिलाल ये बात समझ आई है? नंबर नेक्स्ट डी पार्ट का मुझे आंसर करें। ये दोनों लिख सकते हैं, मैं यही तो आपको बता रहा हूं, 1/सेंटीमीटर इज इक्वलेंट टू सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों बातें ठीक हैं, दोनों ठीक हैं, सही है बिल्कुल। अच्छा डी पार्ट का मुझे आंसर करें, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं, जस्ट 1 सेकेंड होल्ड, जल्दी से आप डी का मुझे आंसर व्हाट्सएप चैट पे बताएं। जी बेटा आई एम बैक, एंड फॉर एक्यूरेसी किसने मुझे आंसर किया है, बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड, एंड फॉर एक्यूरेसी, ओके, to get accurate result, to obtain a more accurate result, okay, for accuracy, okay. अब मैं एक दफ़ा सवाल पढ़ लेता हूँ। The screen is a square sheet of the white card of the size 10 centimeter. Look at the data in figure 3.1. Suggest why the student does not use the value of u which are less than 20 centimeter. ठीक है, value of u को उसने क्यों नहीं यूज़ किया, जो कि वैल्यू ऑफ u को क्यों नहीं यूज़ किया जो कि हमारे पास लेस देन है 20 सेंटीमीटर। तो डी पार्ट में आप क्या लिखोगे, इमेज बिकम वर्चुअल, क्योंकि उससे क्या हो जाएगी, इमेज वर्चुअल फॉर्म होने लग जाएगी, बड़ी फॉर्म होने लग जाएगी और स्क्रीन पे कैप्चर नहीं होगी। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, एक पॉइंट क्या लिख सकते हो, इमेज आर टू बिग टू फिट ऑन द स्क्रीन, और क्या आप लिख सकते हो, इमेज इनसाइड ऑफ फोकल लेंथ। तो ये 2-3 बातें हैं, ये आपने लिखनी होती हैं। तो आप बस 2 पॉइंट्स में आपके पास लिख रहा हूँ, वो यहाँ पे आप लिख दें, इमेज इज टू बिग एंड इट नॉट फिट ऑन द स्क्रीन, और कर रहा हूँ, कोई सा एक पॉइंट इन दोनों में से लिखना होगा आपको, और इमेज बिकम्स वर्चुअल। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, विच इज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। हाँ, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड का मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, दोनों आंसर, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ई। ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड प्लॉट ग्राफ ऑफ 1/h ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू रखोगे, 1/h की। ठीक है, अगेंस्ट u ऑन द x एक्सिस, स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0।
और u की वैल्यूज कहाँ पर रखोगे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस यहाँ पे मैं u लिख देता हूँ, दिस इज योर द y एक्सिस। ग्राफ याद रखिएगा एटलीस्ट 80% आपने कवर अप करना होता है, ठीक है। आपने ग्राफ को कितना कवर अप करना है, 80%। जब आप 80% जब ग्राफ कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा और इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लीनियर स्केल बनेगा, ठीक है। वैल्यूज हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों ने इसको देखते हुए प्लॉट करना है, ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे और फिर मुझे बाद में आप लोगों ने क्लास के बाद ये सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करना है लाजमी। अब यू एम देख लें, जाहिर सी बात है एम क्या है आपके पास, ग्रेडियंट, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट द कैलकुलेट द ग्रेडियंट एम ऑफ योर लाइन, शो ऑल द वर्किंग एंड इंडिकेट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द वैल्यू। ग्रेडियंट कैसे निकलता है, gradient is equal to m y intercept divided by x intercept, मतलब rise over run, वेरी गुड, rise over run से। अब जो अब फोकल लेंथ निकालेंगे यहाँ से m निकलेगा, मैं m की वैल्यू बता देता हूँ, ये निकल रहा होगा ऑलमोस्ट 0.026, ठीक है। ये आपके पास ग्रेडियंट निकल रहा होगा। अब f इज इक्वल टू 1/m कितना था, 0.026। h हाइट अभी आपने ऊपर कैलकुलेट की थी, याद है स्टार्ट में, ये देखें h विच इज याद है 7.8, 7.8 था ना। एक मिनट, कैपिटल H इज सॉरी 2.6, कैपिटल H इज 2.6, तो यहाँ पर अब आप क्या प्लेस कर दोगे, 2.6। इन सबको सॉल्व करें, फोकल लेंथ निकालें, क्या निकल रही है जल्दी से शाबाश। सर इमेज इज मैग्नीफाइड लिख सकते हैं सर, एक्यूरेसी रीजन हो सकता है क्या, नहीं एक्यूरेसी रीजन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इमेज इज मैग्नीफाइड आप लिख सकते हो। योर आंसर इज 14.7 और 14.8, वेरी गुड, एक्सीलेंट सेंटीमीटर्स। अच्छा बिलाल, आपका भी मैंने मैसेज देखा है, कौन सा वाला पॉइंट आप कह रहे हो, आपको कंफ्यूजन है? आपको क्या चीज नहीं समझ आई थी? उबैद खान, सॉरी सर, प्लीज सर एक्सप्लेन, डिडंट अंडरस्टैंड, विच पार्ट यू डिडंट अंडरस्टैंड, अभी मुझे बता देना, मैं लास्ट वाला पार्ट करवा दूं, उसके बाद जो आपका रह गया वो फिर मैं बता देता हूं। द लास्ट पार्ट, जी पार्ट, व्हेन मेजरिंग द हाइट, आपने मेजर किया हाइट को, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन, द स्टूडेंट्स हैंड एंड द रूलर obstruct the light from the object and prevent it from reaching the screen. Suggest one improvement to the apparatus used by the student to overcome this problem. How to overcome this problem? सर ये अभी की रिकॉर्डिंग जी बिलाल, मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा, अभी बस ये लास्ट मेरा पार्ट है, इसके बाद मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। अटैचिंग स्केल विद द स्क्रीन, ओके, अटैच द स्केल विद द स्क्रीन, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, कोई सा एक रीज़न बताना है, और क्या कर सकते हो, ग्राफ पेपर ऑन ए स्केल ऑन द स्क्रीन, ग्राफ पेपर को प्रॉपर स्केलिंग से किया जाए जो कि स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, और ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन हो, मेजर एट द बैक। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पता है ना कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर से पार्शली लाइट पास होती है, 100% लाइट नहीं पास होती। अगर 100% पास हो जाएगी वो तो फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब आप क्या लिखोगे,
translucent screen is used and measured at the back and measure it from the back, ये लिख दो, and measure it from the back, ठीक है। और एक और पॉइंट भी मैं बता रहा हूं, वो भी लिख लीजिएगा, और यूज ग्राफ पेपर, ठीक है जी। मेरे बच्चों यहां तक मेरी बात समझ आ गई। दिस इज ऑल डन। अब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये देखो, जो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, वहां से हमारे अभी तक कितने क्वेश्चन लग चुके हैं? अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन देखो किससे रिलेटेड है? थर्मल से। बीकर की बात हो रही है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर की बात हो रही है, स्टॉप वॉच की बात हो रही है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज योर द 6 मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या चीज़ होती है? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ये, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करके सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी होती हैं, मतलब इन शॉर्ट पूरा मेथड बताना होता है कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेसिमेन पेपर में भी है। स्पेसिमेन पेपर में ये वाला सवाल कल लास्ट ईयर मैंने एक्सपेक्टेड अपने पेपर में दिया था। मैंने कहा था कि हो सकता है मेरे बच्चों ये वाला सवाल इस तरह से आ जाए, ठीक है। हमारे पास स्पेसिमेन में कोल्ड वाटर का जिक्र था। लास्ट नाइट को मैं जब अपनी क्लास ले रहा था अपने स्टूडेंट्स के साथ, मैंने उनको बोला था कि यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर में कोल्ड वाटर है, हो सकता है आप लोगों का हॉट वाटर से रिलेटेड आ जाए। सेम मेथड लिखना है, सेम प्रोसेस करना है, बस कोल्ड की जगह हॉट वाटर कर देना है और फ्लेम प्रोवाइडर फ्लेम इज प्रोवाइडर, ये वाली बातें लिख देनी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सारा सही होगा। एंड बिलीव मी एज इट इज, मेरा ये वाला क्वेश्चन लगा था लास्ट ईयर, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब कि एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, तो इस वजह से मेरी बातों को गौर से सुना करें, गौर से किया करें। ऑलमोस्ट हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है आज। आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला लास्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, ग्राफ मुझे भेजना है, और ये वाला लास्ट क्वेश्चन ट्राई करके आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई और चीज़ पूछनी हो डिटेल में तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इन एनी टाइम, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, टेक केयर अ लॉट। और एक और बात, अभी मेरी क्लास एक और स्टार्ट होगी, उसमें मैं मैग्नेटिज्म करवाने जा रहा हूँ। मैग्नेटिज्म का फास्ट रिव्यू करवाने जा रहा हूँ इस क्लास में मैं। 8 o'clock पे मेरी वो क्लास स्टार्ट है। लेट मी कंफर्म यू, एक मिनट रुकें। हाँ जी, आज संडे है ना। हाँ, 8 to 9 मेरी एक और क्लास अभी होगी रात में, और उसमें हम लोग मैग्नेटिज्म करेंगे। इफ़ यू पीपल वांट टू ज्वाइन एंड रिकॉल ऑल दिस टॉपिक, फील फ्री, यू कैन ज्वाइन मी। ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।